ये आपकी चाय। तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो सरा? मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं बचा। मेरी जिंदगी के छोटे छोटे पल पर भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। फिर क्यों बार बार मेरी जिंदगी में आने की कोशिश कर रही हो? और अगर ये सिर्फ नाटक है तो ये यहाँ इस कमरे में करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा जो भी झूठा प्यार है वो देवयानी जी के सामने जताना। वही जी भाऊजी। वही नहीं, अगर आपके पास टाइम हुआ करे तो प्लीज मेरे लिए चाय बनाकर भेजा करें, वरना मैं बिना चाय के रह लूंगा, लेकिन किसी गैर के हाथों चाय भिजवाने की जरूरत नहीं। अन्ना साहब तो ये सब देवयानी जी की वजह से कर रहे हैं, पर आदित्य वो तो बेचारा हमारी गलती के कारण सह रहा है। हमने बिना कुछ सोचे समझे उसकी शादी स्वरा के साथ तय कर दी, और आज उस एक गलती की वजह से आदित्य को कितना भुगतना पड़ रहा है। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे रागिनी ने सोचा है। अब तक स्वरा ने अपने बच्चे के बारे में किसी से कोई बात नहीं की है, और आज रात के बाद तो वो बच्चा रहेगा ही नहीं। सॉरी स्वरा, तुम्हारे बच्चे का जिंदा रहना मेरे जिंदगी पर बन सकता है, इसलिए मुझे उसे खत्म करना ही पड़ेगा। हेलो, क्या करूं मैं अब? कैसे बताऊं आदित्य को? मेरी बात सुनना तो दूर, वो तो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। किसी और से, पर कौन समझेगा मेरी बात को? भाई साहब, वो जरूर मेरी बात को समझेगी। वो मुझसे प्यार भले ही ना करती हो, लेकिन वो मुझसे नफरत भी तो नहीं करती, और फिर इतनी बड़ी बात को वो जरूर नजरअंदाज नहीं करेंगे। हाँ, वो ही है कि जो इस बात की अहमियत को समझ सकती है। ऐसे प्लीज मत रोइए, ये आपकी गलती नहीं है। प्लीज ऐसे, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज मत रोइए। हाय साहब, क्या हो गया है साहब? आप रो क्यों रही हैं? आई साहब, आदित्य भाऊजी के भविष्य के बारे में सोच रही है। स्वरा के मामले को लेकर भाऊजी पूरी तरह से टूट चुके हैं। जब से स्वरा इस घर में वापस आई है, आदित्य को एक पल के लिए भी खुश नहीं देखा मैंने क्यों फैसला लिया स्वरा को इस घर की बहू बनाने का? मैं सचमुच नहीं जानती थी कि वो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगी। हाय साहब, मैं आदित्य भाऊजी के दर्द को समझ सकती हूँ। जिसने इतना बड़ा धोखा दिया, उसी को दिन रात अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाय साहब, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो स्वरा हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि आई महालक्ष्मी की कृपा है हम, जो इतनी बड़ी अनहोनी होने से पहले हमें स्वरा की सच्चाई के बारे में सब कुछ पता चल गया। कहीं ऐसा ना हो गलती से स्वरा आदित्य भाऊजी के बच्चे की माँ। चुप करो रागिनी,
इतनी बेहुदा बात तुम सोच कैसे सकती हो? मैं तो सिर्फ एक संभावना बता रही थी। हो सकता है कि आने वाले बच्चे की वजह से स्वरा के साथ भी आप लोगों का लगाव। नहीं, ये संभावना ना इससे पहले कभी थी ना इसके बाद कभी होगी। और स्वरा के कोख से जन्म लिए हुए बच्चे को अपनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम अन्ना साहब को नहीं जानती। हालात कितने ही क्यों न बदले, ना कभी उनकी नफरत बदलती है और ना कभी उनका प्यार। स्वरा ने आदित्य की जिंदगी बर्बाद कर दी है अन्ना साहब, और मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। कभी नहीं। स्वरा, अब क्या सोचा तुम? क्या करोगे तुम? तुम तो इस घर में अपने बच्चे को हक दिलाने के लिए आई थी। अपने आई बाबा की हर बात को नजरअंदाज कर दिया तुमने, क्योंकि तुम्हें ये विश्वास था कि तुम्हारे बच्चे के बारे में जानने के बाद परिवार वालों का दिल पिघल जाएगा। लेकिन अभी अभी जो तुम सुनकर आ रही हो, क्या उसके बाद भी तुम्हें यही लगता है कि ये लोग तुम्हारे बच्चे को अपना लेंगे, तुम्हारे बच्चे को उसके बाबा का प्यार मिलेगा? तो बताओ स्वरा, अब तुम क्या करोगे? क्या पहचान दोगी तुम अपने इस बच्चे को? क्या नाम दोगे इस बच्चे को? अब तुम क्या बोलो स्वरा, लेकिन बताओ अभी अभी जो तुम सुनकर आ रही हो इस बच्चे को, क्या उसके बाद भी तुम्हें यही लगता है? स्वरा, बोलो। ये मेरा बच्चा है और ये इसकी पहचान बनेगी। इस दुनिया में आने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए ना ही किसी की जरूरत है और ना ही तो ये किसी के इनकार की वजह से इस दुनिया में आने से मुंह मोड़ेगा। अब मुझे इन परिवार वालों से किसी भी तरह की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई। मैं अपने बच्चे की परवरिश खुद कर सकती हूँ। एक बात तो अब तय हो चुकी है, अब मैं इसके बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करूंगी। मैं पालूंगी मेरे बच्चे को, मैं उठाऊंगी इसकी जिम्मेदारी। मेरा बच्चा आएगा इस दुनिया में, जरूर आएगा। स्वरा, तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। ये थकावट की वजह से है या घर में आने वाले किसी मेहमान के आने की आहट है ये? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल रात को नींद ठीक से नहीं आई थी ना, इसीलिए। तो जाओ, जाकर आराम कर लो। जाओ बेटा, तुम आराम करो। मैं किसी नौकर के हाथों तुम्हारे लिए दूध भिजवाती हूँ। रघु काका जी, ये क्या कर रहे हो? वो स्वरा बहनी के दूध का समय हो गया है ना। रघु काका, ये सारे काम बाद में भी हो सकते हैं। मैं कब से इलायची का डब्बा ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रहा। कहाँ रखा है आपने? वो यहीं कहीं होगा। ये रहा।
कहाँ था? ये वहां पर था। अच्छा। बस थोड़ा सा और वक्त और फिर तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाएगा। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि वक्त अपनी रफ्तार को दुगनी कर दे और ये दवाई अपना असर दिखा दे। ये सब किसके कपड़े हैं? मेरे हैं। संभाल कर रखा है इनको। नाई कहती है कि मैं उनका आदर्श बेटा हूँ और वो मेरे कपड़े मेरे बेटे को भी पहनाना चाहती है ताकि मेरा बेटा भी मुझ जैसा आदर्श बने। काका, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे? स्वरा बहनी, वो बात ये है कि शक्कर खत्म हो गई थी, इसलिए मैं स्टोर रूम में जा रहा हूँ और फिर किचन में बहुत सा काम बाकी पड़ा हुआ है। अच्छा, तो एक काम कीजिए, लाइए मुझे दीजिए, मैं शक्कर ले आती हूँ, आप जाके अपना काम पूरा कीजिए। अरे वहिनी, आप अंदर और बाहर से दरवाजा बंद कैसे? मैं भी यही सोच रही हूँ काका। खैर कोई बात नहीं, ये आपको चाहिए था ना? जी। भले ही इन औरतों को उनके पति ने घर से निकाल दिया है, लेकिन फिर भी ये तो हमारे समाज का हिस्सा है ना, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए कुछ करें। कल की रैली उनके लिए है, जिनकी गृहस्थी टूटी है, उन्हें सहारा देने का एक प्रयास। अरे स्वरा, तुम भी आकर बैठो ना हमारे साथ। जी अभी आती हूँ, वो रसोई घर में थोड़ा काम है, करके आती हूँ। अच्छा।
ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? किससे कहूंगी मैं? आई से बात करती हूँ। आदित्य, 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 स्वरा कहाँ है? मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। कल रैली में जो स्पीच देनी है उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करनी थी तुम दोनों से। जी ठीक है, मैं उसे अभी बुला कर लाता हूँ। आप तब तक स्टडी रूम में बैठिए, हम लोग वहीं पर आते हैं। ठीक है। स्वरा, बाहर चलो, देवयानी जी ने बुलाया। अभी नहीं आ सकती। तुम मना नहीं कर सकती स्वरा। वो केवल देवयानी जी ही हैं जिनकी वजह से तुम इस घर में रह रही हो, वरना। स्वरा, स्वरा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? स्वरा आंखें खोलो। स्वरा।